आज हम मटन की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो आराम से आपकी किसी भी बेहतरीन दावत को निकाल सकती है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल लिया। सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें साबुत खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 फूल बादियान, 10 से 12 अदद लौंग और इसके अलावा 4 से 5 अदद हमने यहाँ पर तेजपात के पत्ते इस्तेमाल किए हैं और उसको बिल्कुल तोड़ के डाल लिया। जिस वक्त ये फ्राई हो गए, अब हमने बिल्कुल बारीक प्याज काट के रखी हुई थी 1 कप, और इसमें हमने वो ऐड कर दी। ये बहुत डिफरेंट मटन गोश्त बन के तैयार हो रहा है और यकीन करें जिस वक्त आप ये रेसिपी बनाएंगे, ये इतनी शानदार बनती है कि किसी भी दावत पर आप बना सकते हैं और इसका जायका बड़ा मुनफरिद होता है। जब प्याज अच्छे से सौते हो गई हमारी, तो मेरे पास 2 किलो मटन था। मैंने ऐड कर दिया हड्डी वाला मटन। मैंने यहाँ लिया है, बिल्कुल साफ गोश्त था, दावत के हिसाब से ही लिया है। इसको हमने अब डाल दिया और डालने के बाद इसको हमने चलाना शुरू कर दिया। मसाले जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम गोश्त फिलहाल ऐड कर रहे हैं। और गोश्त ऐड करने के बाद अब हम इसको मिक्स करना शुरू हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाए। ये बड़ी जल्दी रेसिपी बन के तैयार होती है और इसमें बस इतना ही टाइम लगता है जितना मटन को गलने में टाइम लगता है। तकरीबन 25 मिनट्स में अमूमन मटन हमारा डन हो जाता है। तो इस रेसिपी में सिर्फ 25 से 30 मिनट लगते हैं और ये बन के तैयार हो जाती है। और सोचें, जब आप दावत किसी की कर रहे हो तो कुछ डिफरेंट ही दिल चाहता है बनाने के लिए। अब हम यहाँ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमने 2 कप के करीब ऐड किए क्योंकि यहाँ हमारा मटन ज़्यादा है। अगर आप कम मटन ले तो उसी हिसाब से क्वांटिटी को आगे पीछे कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी ऐड अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि टमाटर का अपना पानी होगा और अदरक लहसुन का भी, और इसके अलावा प्याज का भी पानी होता है। तो ये सारी चीज़ें आराम से हमारा मटन गल जाएगा। बस इसको हमने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि मैंने तकरीबन 6 अदद के करीब हरी मिर्चें ग्राइंड करके रख ली थी। 1/4 कप के करीब ये बना पानी मिलाकर, ये ऐड कर दिया और इसको भी अब हम मिक्स करेंगे। अमूमन कोरमा, कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें हम बना रहे होते हैं दावतों पे, ये बहुत डिफरेंट बन के। अगर हम बाल्टी गोश्त बनाते हैं तो उसकी रेसिपी भी सेम ही है बिल्कुल। यहाँ अब हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 2 टीस्पून के करीब भर के मैंने सॉल्ट ऐड किया है। और सॉल्ट ऐड करने के बाद अब हम इसमें यहाँ ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, जो कि 1 टीस्पून भर के था। ज़ीरा पाउडर डाल दिया, वो भी 1 टीस्पून भर के। 1/2 टीस्पून हल्दी, इसके साथ ही पिसी हुई मिर्चें इस्तेमाल करूंगी। यहाँ तकरीबन मैंने 2 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। अगर आपको जायका थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तीखा, तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर दीजिएगा। और 1 टीस्पून यहाँ मैं कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। भुना कुटा धनिया था मेरे पास, जो कि मैं तकरीबन 3 टीस्पून के करीब इस्तेमाल करूँगी। बस ये सारी चीज़ें हमने डाल दी और डालने के बाद अब हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। मसाले और काफ़ी चीज़ें हमने इसमें पहले ही ऐड कर दी ताकि जिस वक्त हमारा मटन तैयार हो तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब और सोंधा सोंधा सा बनकर ये तैयार हो। देखें, ये पक रहा है और पकने के साथ ही अब हमने इसको इतनी देर छोड़ना है ताकि इसका गोश्त जो है वो भी गल जाए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन जो जायका इसको चूल्हे पे पकाने का है ना, इससे अच्छा जायका नहीं मिलेगा। अब मैंने इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाला और इसको ढक दिया। उस वक्त तक हल्की आंच पे पकाएंगे जब तक ये गोश्त गल नहीं जाता। ये देखिए, तकरीबन 25 मिनट हो गए हमें इसको पकाते हुए और ये मटन हमारा गल गया होगा। ये गोश्त जो है आप अपने हिसाब से, अगर आपका थोड़ा टाइम लगा है तो थोड़ा सा और पका लीजिएगा, लेकिन उस वक्त तक जब तक ये बिल्कुल डन नहीं हो जाता है उस वक्त तक आप चूल्हा नहीं खोलेंगे। चेक कर लीजिएगा बीच बीच पे, लेकिन इसको तेज आंच पे नहीं, हल्की ही आंच पे आप पकाइएगा। अब हम इसको भूनेंगे, उस वक्त तक भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। उससे पहले मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ
तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया था मेरे पास और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बारीक कट करके ऐड कर दी थी और साथ ही मैंने यहाँ हरा धनिया डाल दिया। अब हम इसको भुनाई करेंगे। भुनाई से पहले ही हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है ना वो भी इस मसाले के साथ मिक्स हो सके। बहुत मज़े की रेसिपी बनके तैयार होती है और इतनी लाजवाब होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे इम्पोर्टेंट 1 कप हमारे पास दही था, वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। इस्तेमाल उस वक़्त किया जब हमारा सारा ऑयल सेपरेट हो गया था और ये बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा था। उसके बाद ही हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसे मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे उस वक़्त तक जब तक दही का सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और इसका सारा ऑयल दोबारा से ऊपर नहीं आ जाता। ये देखें, अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 6-7 अदद हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। हरी मिर्चें डालने के बाद अब हम इसको दोबारा तेज़ आंच पे भूनना शुरू हो जाएंगे। ये आप इसकी शक्ल देखें, ये देखने में ही कितना लजीज और मज़ेदार मटन बनके तैयार हुआ है। अगर आपके पास बाल्टी घर में मौजूद हो सर्विंग के हिसाब से तो इसे बाल्टी में सर्व कीजिएगा। मैंने ये सारा एक डोंगे में, मेरे पास बाल्टी नहीं थी, वो तो मैंने डोंगे में सर्व कर दिया। लेकिन इतना मज़े का ये गोश्त बनके तैयार होगा कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट रेसिपी में, ज़बरदस्त सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।